बड़ी आशीष और बरकत दे और आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह देता चला जाए। और प्रभु के दास पास्टर वी वर्गीस के द्वारा हम सब उत्तम वचन को सीख रहे हैं। अच्छे सिखाने वाले प्रभु के दास हैं और हम भी आशीषित हो रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। विशेष करके मैं अपना छोटा-सा परिचय दे करके, मैं कानपुर का रहने वाला, 17 साल मुझे इस जबलपुर शहर में रहते हो गए। पेशे से मैं टीचर था। और जब प्रभु की बुलाहट हुई मेरे जीवन में, मैं जब ऐसी बुरी दशा में फँस गया था, अर्थात आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। अपनी पत्नी को भी, अपने पहले वाले बेटी को भी ज़हर दे करके, मार दे करके और अपने आप को भी मार देने का प्लान कर लिया था। उस समय प्रभु ने हमें एक वचन दे करके, एक भाई के ज़रिए से परमेश्वर ने मुझे बचा लिया और मैंने अपना जॉब छोड़ करके, टीचर का जॉब छोड़ करके और प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे ठीक समय पर बुला लिया। मैं बहुत धन्य हूँ इस बात के लिए। मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ कि प्रभु ने हमें इस महान सेवकाई के लिए बुला लिया और प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। एक बार फिर आप सभी मेरे मुझे सुनने वाले मसीह भाई-बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम देता हूँ आपको। जय मसीह। प्रभु आप सबको संभाले, सुरक्षित रखे, लगातार वचनों के द्वारा बातचीत करते हुए हम सबको आत्मिक जीवन में मजबूत करता जाए, परिपक्व करता जाए। आज का हमारा विषय है विश्वास में बने रहना। आज का विषय हमारा विश्वास में बने रहना। एक आयत को निकालेंगे, हमारे साथ निकालें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उस प्रक्रिया में हम सब शामिल हो चुके हैं प्रियो, लेकिन अब बात ये आती है कि जब हम इस राज्य में शामिल हो चुके हैं, तो ये राज्य एक दिन, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में से लिखा है, ये राज्य एक दिन ये स्वर्गीय राज्य में चला जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तब तक मसीह इस राज्य में शासन कर रहा है, अर्थात हमें और आपको इस राज्य में एक विशेष मकसद के तहत उसने रखा हुआ है, शामिल किया हुआ है। अर्थात हम और आप विश्वास में पाए जाते हैं और जो हमारे उद्देश्य हैं, कलीसिया में जोड़े जाने का मकसद, हम परमेश्वर के दास के द्वारा हम बहुत बातें सीख चुके हैं। लेकिन आज हमारा जो विषय है, कई बार हमें और आपको इस संसार में फिर से, जिस स्थान से हम निकले हैं, शैतान हमें और आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। जैसे इब्रानियों की पत्री सुबह के समय हमने 12 अध्याय में देखा था कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में हम धीरज के साथ दौड़े। अर्थात ये विश्वास की यात्रा है हमारी और आपकी प्रियो। इसलिए हमें और आपको विश्वास में बने रहने के लिए कुछ बातें हम इब्रानियों की पत्री से शेयर करना चाहते हैं। आप इस बात को तो समझ चुके होंगे कि कलीसिया इस संसार में मसीह का अर्थात मसीह राज्य करता है इस कलीसिया पे। ये कलीसिया इस संसार में परमेश्वर का राज्य है। इसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मादाता ने, यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने लगातार मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, ये प्रचार करते हुए। और प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरे अध्याय में हम जब देखते हैं, दूसरे अध्याय में इस राज्य की पूरी तरह से स्थापना हो गई, अर्थात इस संसार में परमेश्वर का राज्य, कलीसिया रूपी राज्य स्थापित हो गया। अब कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, अर्थात मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ बातें जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों में से, वो हमें और आपको फॉलो करते जाना है। और बाइबल बताती है, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय पढ़ा है 10वीं आयत को, कि शैतान तो हमें और आपको कईयों को कैद खाने में डालेगा, हमें और आपको इस संसार से अर्थात मसीह के राज्य से अलग करके अपने फिर उसी राज्य में हमें खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल हमें और आपको बताती है, यदि हम अंत तक धीरज रखे रहेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से एक मुकुट मिलेगा। आइए हम चलते हैं, कैसे हम विश्वास में बने रह सकते हैं। इब्रानी की पत्री हमारे साथ निकाल लें और उसका 10वां अध्याय। हम सब इस भागों को शायद पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने
मुझसे जो बातें की हैं हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसकी 32 से लेकर 36 आयतों आयतों तक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे-धीरे पढ़ेंगे। अर्थात पहले हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय की 32 और 34 आयत। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात ये इब्री विश्वासी जो जिनको परमेश्वर का दास अर्थात लेखक उनको लिख रहा है, क्योंकि ये विश्वास से पीछे हटने की कगार में थे, अर्थात विश्वास से मुकर जाने की कगार में थे। और जैसे ही कोई एक विश्वासी अपने विश्वास से पीछे हटता है, बैकस्लाइड होता है, तो निश्चित रूप से उसकी मौत है। इसलिए इब्रानियों का लेखक इन लोगों को उनके द्वारा जो अनुभव उन्होंने किया था, मसीह में विश्वास करते हुए बढ़ते जा रहे थे, और उस दौरान जो उनकी जिंदगी में उन्होंने विश्वास करते हुए जो अनुभव उन्होंने किया था, उन बातों को स्मरण दिला करके उन्हें और भी मजबूत करने के लिए या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो विश्वास में बने रहें और उससे पीछे ना हटें। हमारा विषय है विश्वास में बने रहना। कैसे हम बने रह सकते हैं विश्वास में? अंत तक हम विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं? इन बातों को देख करके जो इब्री विश्वासियों को लिखा गया था लेखक के द्वारा, हम और आप भी इनके द्वारा आशीषित हो सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें 4 कारण एक विश्वासी को विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर के दास जिसने इस पत्री को लिखा है, उसने 4 कारण यहाँ पर लिखे हैं कि जिनके द्वारा वे इब्री विश्वासी विश्वास में मजबूती से स्थिर रह सकते थे और वो बैकस्लाइड होने से बच सकते थे। प्रचारक का 2 काम होता है। कई बार हम प्रचारकों को दोहरी बातें करनी ही पड़ती हैं। कैसे? जैसे कि 10वें अध्याय में भी 26 आयत से 31 आयत तक में सुखी जो आनंदित व्यक्ति हैं, जो मसीह में तृप्त व्यक्ति हैं, उनको कई बार वो आयतें दुख देती हैं, अर्थात एक तरीके से चुभती हैं। लेकिन 32 से 39 आयत तक जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर दुखी लोगों को तसल्ली देने वाली बातें हैं। यहाँ पर भी लेखक ने भी उन लोगों को, इन्हीं इब्री विश्वासियों को 10 के 26 से 31 तक में उन्होंने बड़े चेतावनी के रूप में लिखा और चुभने वाली बातों को भी लिखा, अर्थात उन्हें तैयार करने के लिए चेतावनी के रूप में लिखा। लेकिन यहाँ पर 32 से 39 आयत में जो विश्वास में हमें और आपको जैसे विब्री लोगों को मजबूती में स्थिरता में बनाए रखने वाली बातें थी, उन 4 कारणों को भी हम देखने जा रहे हैं। पहला कारण, ये इब्री विश्वासी विश्वास में बने रह सकते थे कैसे? उसमें से हम 4 कारण को देखेंगे। 32 आयत में फिर से हम उस आयत को पढ़ेंगे। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम परमेश्वर का ज्योति दास पाकर कहता है, हाँ, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। और 34 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। अर्थात पहला कारण, लेखक ने उन्हें विश्वास में स्थिर रहने के लिए ये बताया कि तुम जो जानते हो, तुम जो जानते हो या तुम्हें जिस बात का अनुभव है, उसके कारण तुम विश्वास में स्थिर रह सकते हो। छोड़ना नहीं है, उस दौड़ से वंचित नहीं होना है, विश्वास से पीछे नहीं हटना है। तो पहला कारण लेखक ने ये बताया कि तुम्हें जो पिछले दिनों में जो तुमने विश्वासी जीवन जो जिया है, अर्थात विश्वास में रहते हुए तुमने जो अनुभव किया है, उसके कारण तुम विश्वास में स्थिर रह सकते हो।
अर्थात इस पत्र को प्राप्त करने वाले मसीह लोगों को ये बताया जाता कि तुम्हें ज्योति मिली है 32 आयत में, अर्थात मसीह के उस तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उनके मनों में प्रियो चमकाया गया था। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, बहुत से लोगों के मनों में ये सुसमाचार, जो तेजो में सुसमाचार का प्रकाश है, शैतान चमकने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वे विश्वास से पीछे हट जाने के कारण उनके ऊपर नहीं, लेकिन ये इब्री विश्वासियों को ज्योति मिली थी, इसलिए उनके मनों में तेजो में सुसमाचार भी, तेजो में सुसमाचार का प्रकाश भी उनके मनों में चमकाया गया था। अर्थात उन्हें इस बात का अनुभव था, अर्थात जिन बातों का उन्हें पता था, उनमें से यही एक बात थी उनके पास। उन्हें मालूम था एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, 34 आयत में लिखा है। इस कारण से परमेश्वर का दास जो लेखक है इब्री विश्वासियों को कहता है कि तुमने उस सच्चाई को जो बीते दिनों में, उसको स्मरण करो। पिछले दिनों में तुम दुखों के बड़े झमेले में भी स्थिर रहे, विश्वास से पीछे नहीं हटे। कितनी कठिनाइयां तुमने उठाई, कितने तुमने दुख उठाए, भूखे रहे परमेश्वर के लिए, लेकिन फिर भी साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा। जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, अब जब नजदीक आ गए हैं तब क्यों छोड़ के पीछे जाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का दास उन्हें उत्साहित कर रहा है, बीते दिनों की बातों को स्मरण दिला करके कहता है, जब तुम ऐसी दशा में, जब हो सकता था कि एक व्यक्ति छोड़ सकता था, उस समय जब आपने नहीं छोड़ा है, तो अब आप क्यों छोड़ करके पीछे जाने वाले हो। जब इतना लंबा सफर पार करके आ चुके हो, तब तुम क्यों पीछे जाने वाले हो। प्रियो, इनका कारण क्या था, ये पीछे क्यों छूटने वाले थे। क्योंकि इसी इब्रानियों की पुस्तक में हम और आप सब पढ़ते हैं, उस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने उनको चेतावनी लिखा है और पुराने नियम के लोगों के विषय में उदाहरण देकर के बताया है कि जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, अर्थात जैसे उन लोगों ने उस समय परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक सी रीति से जब उनको बताया जाता था, तो उन्होंने अपने मन को कठोर किया था, वचन सुन नहीं पा रहे थे। और जब हम 5वें अध्याय की आखिरी बातों को जब पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, तब वहां पर भी लिखा है कि वो विश्वास में कमजोर पड़ रहे थे। और 6वें अध्याय में वो बताता है कि जो व्यक्ति एक बार ज्योति पा लेता है, पवित्र आत्मा का भागी हो जाता है, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद भी चख लेता है, यदि वो बहक जाएं तो फिर उन्हें वापस वापस आना असंभव बात है। इसलिए परमेश्वर का दास लेखक बड़े आत्मा के प्रेरणा में उनको ऐसे उत्साहित करते 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 10वें अध्याय में जब वो आता है, तो उन्हें उनके अनुभव को भी स्मरण कराता है। पहला कारण उनको बताता है, जो तुम जानते हो उसके कारण तुम विश्वास में स्थिर रह सकते हो, ताकि वो तुम्हें जीवन का मुकुट मिल पाए। हालेलुया। जिसके लिए तुम विश्वास करते समय तुमसे प्रतिज्ञा की गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। दूसरा कारण प्रियो, आइए हम 32 आयत को फिर से हम देख चुके हैं, तो उसमें लिखा है कि स्मरण रखना आवश्यक है उनको, उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अर्थात स्मरण करना एक आशीष के रूप में उनके लिए परमेश्वर का दास बताता है। स्मरण करो, स्मरण करो। हम फिर से 32 से 34 तक पढ़ेंगे उसको, 33 आयत भी पढ़ लीजिए। हाँ, परंतु उन कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा कारण प्रियो, परमेश्वर के दास ने ये बताया कि तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञा की गई है उसके कारण, अर्थात तुम विश्वास योग्यता का, वफादारी का बड़ा इनाम पा सकते हो।
ये लेखक, हम नहीं कह सकते कि पौलुस है इसका लेखक, लेकिन लेखक ने उन विश्वासियों को ये स्मरण दिलाता है कि तुमसे जो प्रतिज्ञा की गई थी, अर्थात तुम्हारे लिए जो बड़े फल की, अर्थात बड़ा प्रतिफल को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के वायदे को तुमसे किया गया था, उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। तीसरा कारण, पहला कारण, उसके कारण तुम विश्वास में स्थिर रह सकते हो जो तुम जानते हो, अर्थात जो तुम्हें अनुभव है। दूसरा कारण, जो तुमने किया है मसीह के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए किया है और अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए किया है, उसके कारण तुम विश्वास में बने रह सकते हो। और तीसरा कारण ये था, परमेश्वर का दास पाठकों को अपने लिख रहा है, कह रहा उसके कारण जो तुमसे प्रतिज्ञा की गई है बात, उसके कारण तुम बड़ा इनाम पा सकते हो, स्वर्ग में प्रतिफल पा सकते हो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, हम इस बात को इस लेखक के द्वारा ये सीख सकते हैं कि हमें और आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। इस संसार में हमें और आपको भी क्लेश होगा, पौलुस जैसे कहता है, लेकिन यहाँ के क्लेशों के बारे में पौलुस कहता है, यहाँ के क्लेश बहुत हल्के हैं, यहाँ का दुख बहुत ही पल भर का है। हालेलुया, उस अनंत महिमा के सामने यहाँ के क्लेश और दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें और आपको इन वचनों के द्वारा भी उत्साहित होना है। और परमेश्वर दास कहता है, इब्रानी मसीहों को इस तरह से उत्साहित करता है, धीरज की जरूरत बहुत है तुम्हें, अर्थात धीरज जब तक तुम रखोगे, इसका मतलब है परमेश्वर के अधीन होना, इस बात को दिखाता है। अधीन हो करके परमेश्वर के अधीनता में रहोगे तो धीरज रख पाओगे, और निश्चित रूप से अंत तक तुम विश्वास में स्थिर रह करके अपने विश्वास का बड़ा प्रतिफल प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ धीरज केवल जीवित रहने या धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना नहीं है। धीरज को यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से जोड़ा गया है। ये लिखा है कि अंत में तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाओ और विश्वास का या विश्वास योग्यता का बड़ा प्रतिफल पाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंत तक धीरज रखें। चौथा और अंतिम कारण, हमारा समय भी निकट आ चुका है, समाप्त होने वाला है। चौथा और अंतिम कारण 10वें अध्याय की 37 आयत से 39 आयत तक हमारे साथ पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहाँ पर हबक्कूक नबी की पुस्तक से परमेश्वर के दास ने रेफरेंस दिया है, संदर्भ दिया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। अर्थात चौथा कारण, जो तुम्हारा विश्वास है उसके कारण, वर्तमान में जो विश्वास है उसके कारण। पहला कारण, जो तुम जानते हो उसके कारण, जो तुमने किया है मसीह के लिए उसके कारण। तीसरा कारण, जो तुम्हें प्रतिज्ञा मिली है उसके कारण तुम विश्वास योग्य रह सकते हो, विश्वास योग्यता को प्राप्त कर सकते हो, उसको हासिल कर सकते हो। इस उद्देश्य के लिए मसीह ने हम सबको चुना है। और चौथा कारण, वो कहता है वर्तमान में जो तुम्हारे पास विश्वास है उसके कारण। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात पर परमेश्वर का दास जोर दे रहा है कि मसीह का आना पक्का है। हालेलुया। अर्थात हम फिर से उसी 37 आयत को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 10 की 37 को, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा जी, और देर ना करेगा। आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अर्थात इब्रानी लेखक, इब्रानियों की पत्री का लेखक इस बात पर अधिक जोर दे रहा है कि मसीह का आना निश्चय है, पक्का है, देर नहीं करेगा और थोड़ा समय रह गया है। अर्थात हमारे और आपके विश्वास करने के समय से लेकर अब तक जो हम और आप विश्वास करते आए हैं, उस समय को देखते हुए हमने बहुत बड़ा सफर पार कर लिया है।
अब थोड़ा समय रह गया है, अब थोड़ी दूरी बाकी रह गई है, इसलिए हम हियाव ना छोड़ दें, आखिरी समय में हम छोड़ न दें कहीं। ऐसा ना हो कि हम उस दौड़ से वंचित हो जाएं, उस मुकाम को पाने से उस मुकाम को पाने से हम रह जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए वो लेखक कहता है आने वाला आएगा, अर्थात मसीह का आना पक्का है, इस बात को वो जोर दे करके कह रहा है। और ये बात हम इससे पता कर सकते हैं, और इस कारण जब मसीह का आना पक्का है तो प्रतिज्ञा भी पक्की है। इसलिए लेखक कहता है, स्पष्ट करता है, विश्वासी लोग कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास से। ऐसे कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 39 आयत है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 39 आयत को पढ़िए। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। देखिए यहाँ पर जो एक प्रोनाउन इस्तेमाल करता है परमेश्वर का दास, हम पहले तो उन लोगों को इंगित करते हुए उनके विश्वास के बारे में, उनके व्यक्तिगत कार्यों के बारे में बात करता चला आ रहा है, अर्थात उनको परमेश्वर के वायदे से, परमेश्वर की बातों के द्वारा, और जो उन्होंने काम किया मसीह के लिए उनके परिश्रम को बताते हुए, उनको बड़ी तसल्ली देते हुए कि दुख में तुम स्थिर रह सकते हो, किस कारण से? जो तुम जानते हो, किस कारण से? जो तुमने मसीह के लिए किया है, किस कारण से? जो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा की गई है, किस कारण से? कि वर्तमान समय में भी तुम विश्वास में, जो तुम्हारे अंदर विश्वास है उसको और भी पक्का कर लो, क्योंकि मसीह के आने की प्रतिज्ञा पक्की है, वो टल नहीं सकती, मसीह का आना पक्का है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा, लेकिन वो यदि पीछे हट जाए तो परमेश्वर मुड़ने वालों से प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए वो कहता है, पर हम हटने वाले नहीं, अपने भी विश्वास को उनके साथ शामिल करते हुए, ताकि उनको और भी उनका हौसला मजबूत हो जाए, उनको और भी दृढ़ता आ जाए, और भी उनको भरोसा जताने के लिए अपने पाठकों को इस बात के लिए कहा कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं ताकि प्राणों को बचाएं। ध्यान से सुनिए, प्राण को बचाए नहीं, प्राणों को बचाएं। यदि हम अंत तक विश्वास रखे रहेंगे, धीरज रखे रहेंगे, तो जीवन का मुकुट भी मिलेगा। उसके साथ साथ ऐसे लिखा है, हमारे विश्वास के द्वारा बहुत से हम प्राणों को भी बचा सकते हैं, हमारे धीरज के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे समर्पण के द्वारा, हमारे कष्ट उठाने के द्वारा, हमारे इस जो प्रतिज्ञा हमें दी गई है इस संसार में जीवन जीते हुए, ताकि दूसरे लोग इस बात को देखें कि इस संसार में हम परदेसी के समान जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और हमारा स्वर्ग या स्वदेश हमारा जो है वो स्वर्ग है, उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, आज हमें और आपको निर्णय लेना है। आज प्रभु हमें वफादार रहने के लिए, विश्वास योग्य बने रहने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करता है। एक अर्थ में हम ये कहें कि ये कह सकता है, परमेश्वर का दास ये कह रहा होगा, तुम कर सकते हो। इब्रानी पाठक, तुम कर सकते हो, हिम्मत नहीं हारना, पीछे नहीं हटना। अर्थात इब्रानियों की पुस्तक के परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए वचनों के द्वारा वो परमेश्वर का दास हमें भी ये बता रहा है कि हम उसके निकट बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के हम निकट बने रहें। आखिरी आयतों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 13वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 13वां अध्याय 5वीं और 6वीं आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप की कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Praise the Lord। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम उत्साहित हो जाएं, चाहे कितनी भी हमारी जिंदगी में रुकावटें आ जाएं, चाहे कितना भी शैतान हमें
जेल खाने में डाल दे, चाहे हम कैसी भी दशा में चले जाएं, लेकिन हम इन वचनों के द्वारा, इन कारणों के द्वारा, ये कारण हमारी और आपकी जिंदगी में भी पाए जाते हैं प्रियो। इसलिए हम वफादारी से बने रह सकते हैं। हमें और आपको उम्मीद है कि इब्रानी विश्वासियों ने इन बातों का उसने हाँ में जवाब दिया होगा और वो इस तरह होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आयदा से आपको आशीष दे।